दिल्ली में 9 नवंबर को जो ब्लास्ट हुआ था आपको पता ही होगा। वो आतंकी डॉक्टर जो था मोहम्मद नबी कैसे फट गया था i-20 कार में। अब पता चल पा रहा है कि वो जो है वो गलती से मिस्टेक से नहीं फटा था या फिर वो जल्दीबाजी में नहीं फटा था, वो प्री प्लान था। क्योंकि मीडिया वाले ने ये तक भी कहा कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, सीएनजी ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि गाड़ी में सीएनजी था और पेट्रोल भी था। तो इसलिए जो मीडिया है वो एक खबर चलाया था और जो 2 कौड़ी के मीडिया चाटुकारता है वो भी बात बोली थी ये। लेकिन अब जांच के दायरे में जो चीज़ आया है, एनआईए ने बताया है, तो ये बात खबर आई है सामने कि ये जो है ये जान के ब्लास्ट किया गया था, ये जान रहा था। इसीलिए दिल्ली के अलग अलग इलाके में घूमा था। वहाँ पे सुनहरी मस्जिद है जो इसकी, वहाँ पे ये गया था, वहाँ पे गाड़ी लगाया था और वहाँ पे 3 घंटे इंतजार किया था और गाड़ी से नहीं उतरा था, वो किसी आदेश का ये इंतजार कर रहा था। इसका हैंडलर जो है वो तुर्की में बैठा हुआ था और एक बांग्लादेश में बैठा हुआ था। तो यहाँ पे ये मिलकर जो है ब्लास्ट किया था। लेकिन एक और खबर सामने आ रही है कि ये जो आतंकी डॉक्टर मोहम्मद नबी था, इसने जो है शू ब्लास्ट किया है। शू ब्लास्ट मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूं। शू ब्लास्ट मतलब जो जूता में जो होता है वो बम लगाकर ये वहाँ पे फूटा था। वहाँ पे ये मतलब अपने आप को दहलाया तो दहलाया ही, 13-14 लोगों का जान भी गया, 25 लोग अभी घायल है। कल या फिर आज एक लोग का और डेथ हो गया जिसमें से जांच जिनका चल रहा था। तो अब कुल आंकड़ा जो है 14 लोगों का मौत का आंकड़ा हो चुका है। तो ये जो है आतंकी मोहम्मद नबी अपने जूता में बम लगा कर आया था और ये बम आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। ये जो केमिकल होता है ये अलग प्रकार का ही होता है, जिसमें आपको पता है लेडीज़ जो है वो लिपस्टिक में या फिर नेल पॉलिश में यूज करती है, थिनर वगैरह जो होता है उसी केमिकल से ये बम बनाया गया था। वो बहुत ही दिल दहला देने वाला बम होता है, घातक बम होता है। और ये शू में ये लगा गया था और वहीं से ये एक्टिवेट किया और ये फट गया। अब ये जो है पहली बार कब ये घटना हुआ था, जो जूता में बम का मैं बता रहा हूँ, वो पहली बार कब घटना हुआ था। अमेरिका के एयरलाइन में एक बंदा बैठा था जिसका नाम रिचर्ड रियाट करके कुछ था। उसने 2001 में ये करने का कोशिश किया था, लेकिन अमेरिका ने उसे पकड़ लिया था। वो उसका मिशन जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसी के बाद से अमेरिका जो है ये जांच करने लगा, जूता वगैरह खुलवाकर। आपने पता है, आप अगर ट्रेवल किए होंगे एयरपोर्ट पे गए होंगे कहीं भी दूसरा देश में, तो वहाँ चेकिंग, या फिर इंडिया से आप इंडिया में ही कहीं गए होंगे एयरपोर्ट से, तो आपका चेकिंग जूता खुला कभी होता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आतंकी यहाँ तक भी नहीं छोड़े हैं, यहाँ तक भी आतंकी जो है दिमाग अपना लगा चुका है। आम इंसान को इस वजह से मतलब डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन डिस्टर्बेंस ठीक है, देश सेफ रहना चाहिए, वो सही है, क्योंकि ज़्यादा एजेंसी जो है वो अपना काम कर रही है। तो 24 साल पहले ये घटना हुआ था और 24 साल के बाद अब ये जो घटना है आतंकी नबी कर रहा था। अब ये भी खुलासा हुआ था कि वो कितना बड़ा मतलब शार्प माइंडेड था, जो कि अपने ही केमिकल लैब में, अपने ही जो अल्फला यूनिवर्सिटी में वो लैब में होता ही है, कॉलेज में बड़ा बड़ा लैब होता है, उसी लैब में ये जो है बनाता था बम, अलग अलग प्रकार का टेस्ट करता था। तो ये आज का इसका कबूलनामा भी सामने आया बाकायदा। ये कन्वेंस कर रहा है अपने आप को, या फिर किसको कन्वेंस कर रहा है, या फिर उन हज़ारों जिहादी जो बैठे हुए हैं ये सोच कर कि हमको भी फटना है, जिहाद करना है, 72 हुडों के पास जाना है। पता नहीं वो 72 हुड के पास गया या फिर क्या। ये लोग समझिए आप, माइंड सेट इन लोगों का क्या है। जीते जी तो अयासी करना ही है, मरने के बाद भी 72 हुड के पास जाना है और क्या करना है वहाँ पे 72 हुड के पास। ये लोग जाकर क्या करेंगे, अयासी तो करेंगे 72 हुड के पास जाकर। हम लोग या फिर आप में क्या होता है, सनातनी में ये चीज़ होता है कि आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म का आपको परिणाम मिलता है, बुरे कर्म का परिणाम आपको इसी जन्म में मिलता है, मरने के बाद मिलता है। अगर जो अच्छा कर्म करता है वो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग जाता है, भगवान के चरणों में जाता है, वहाँ पे सेवा करता है। हमारे सनातनी में है कि स्वर्ग में जाकर भी भगवान का सेवा करना है, ये नहीं कि 72 हुड का लाभ लेना है। तो इन लोगों का माइंडसेट यही है कि इन लोगों को करना है गंदगी, मरने के बाद भी और मरने से पहले भी। तो ये लोग ये करते आए हैं। लेकिन ये जो इसका अभी वीडियो सामने आया था आज ही व्हाट्सएप पे, मतलब जो जांच एजेंसी कहीं से लाई होगी, डिलीट कर दिया होगा वीडियो, फिर भी वो निकल ही जाता है। तो ये वीडियो आया, वो बाकायदा इंग्लिश में बोल रहा है। इतना इंग्लिश तो हमको और आपको भी नहीं आएगा जितना वो लेविश इंग्लिश बोल रहा है और कन्विंस कर रहा है कि ये जो जिहाद अच्छा होता है। जिहाद हराम है, हालांकि जो है मुस्लिम कौम में वहाँ पे जिहाद हराम है, जिहाद नहीं होना चाहिए, हराम है। लेकिन जिहाद अगर शहादत के लिए किया जाए तो वो एक
अच्छा माना जाता है, ये बोल रहा है ये आतंकी नबी जो है अपने वीडियो में बात बोल रहा है। हालांकि जो है आत्महत्या हमारे धर्म में भी बताया जाता है कि वो सही नहीं होता है, आदमी प्रेत बन के भी भुगतता है, उसका और दुर्गति होता है। लेकिन पता नहीं ये कैसे बोल रहा था कि जो है जिहाद में आत्महत्या तो खराब है, लेकिन अगर वो शहादत है तो वो हराम नहीं होता, ये बोल रहा आतंकी नबी जो है। और ये अपने आप को कन्विंस कर रहा है और ठीक से कन्विंस भी नहीं कर पा रहा है। अगर आप उसका वीडियो देखे होंगे तो मैं यहाँ पे वीडियो नहीं लगा सकता, क्योंकि ये ऐसे आतंकी को प्रमोट करना अच्छी बात नहीं है। तो ये आतंकी जो है ये अपने आप को कन्विंस कर रहा था, कन्विंस भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। बताया जा रहा था कि ये जो हमला हुआ दिल्ली में ये किसी और को लगाने वाला था, लेकिन वो जो है कन्विंस नहीं हुआ। वो जो है लास्ट में मना कर देता है कि वो जो है बम बन के मतलब फिराइन नहीं बन सकता है, तो इसीलिए ये खुद जाकर ये काम को अंजाम देता है। सोचिए ये कितना कट्टर था कि जाकर फट गया और 13 लोगों को साथ ले गया, अब फटा तो फटा। लेकिन इसमें एक और कड़ी आज जुड़ी है अभी। हाँ, ईडी जो है वो जांच कर रही है, मतलब जितना ट्रांजैक्शन हुआ है जो अल्फला यूनिवर्सिटी का है, जो इनका चैरिटेबल फंड है, वो कहाँ से पैसा आया गया, जो है इंटरनेशनल जो फंड हुआ आतंकी गतिविधि का, सारा कुछ का जांच हो रहा है। क्योंकि देखिए अल्फला यूनिवर्सिटी जो है इसी में सारा कांड होते रहा। ये तो मानने की बात नहीं है कि मालिक को पता नहीं होगा, मालिक को सही बात पता था। मालिक तो खुद ही भागा हुआ भगोड़ा जेल काटा हुआ जो मुजरिम था। आपको मैंने ये चीज़ बताया ही, कैसे वो वहाँ से उत्तराखंड से लेकर भागा पैसा और लोग कमेटी खिलाने के नाम पे कि इतना पैसा तो इतना बढ़ जाएगा, और ये भागा। उसके बाद लोगों ने कंप्लेन किया तो ये दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। तिहाड़ जेल से इसी शर्त पे छूटा था कि जिन लोगों का ये पैसा लेकर भागा है उन लोगों का दे, उसके बाद ये फ्री है। तो पैसा भी नहीं दिया, लेकिन ये जाकर कॉलेज खोला। उसके बाद इसी के कॉलेज में इसके खानदान वाले पूरे इस कॉलेज में इन्वॉल्व हैं, कोई चेयरमैन है, कोई क्या है, कोई क्या है, मतलब पूरा तरह से इसके खानदान वाले जो है इस कॉलेज जो अल्फला यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए। इस अल्फला यूनिवर्सिटी का लाइसेंस भी रद्द हुआ है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये इनलीगल ज़मीन पे भी बनाया हुआ है। हुड्डा की सरकार थी वहाँ पे फरीदाबाद में, 2014 में ही ये सारा कुछ इसका कांड हुआ है। जब मोदी सरकार नहीं आई थी तभी ये पूरा तरह से कह सकते हैं कि इसको लाइसेंस मिल चुका था। तो यहाँ पे ये जो है हुड्डा के सरकार में सारा कुछ हुआ। ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये सरकार इन्वॉल्व नहीं है या ये सरकार का गलती नहीं है, इनका भी गलती है। लेकिन ये जो है एनुअली जो है कागज रिन्यूअल होता है, तो ये रिन्यूअल के समय भी ये नहीं देख पाए, तो इनका भी फेलियर है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है कांग्रेस का भी बहुत ज़्यादा अहम योगदान है इसमें, इस आतंकी हमला को करवाने के लिए, क्योंकि ये जो है इलीगल ज़मीन पे ये बना हुआ चीज़ है। किसानों का ज़मीन है, फिर उसके बाद सड़क की ज़मीन पे ये बनाया हुआ है। तो ये बहुत जल्द आप देखेंगे ये यूनिवर्सिटी निस्त नाबूद हो जाएगा। जो कि खड़ा बिल्डिंग 10 मंजिला 20 मंजिला इमारत है, आज जो है कुछ दिन में देखिएगा क्या डेवलपमेंट होता है। कुछ दिन में ये पूरा तरह से वहाँ पे खंडहर हो जाएगा, एक भी वहाँ पे जो है रहने वाला यूनिवर्सिटी का कोई अवशेष बचेगा नहीं। ईडी सुबह 5 बजे छापामारी करती है, उसके बाद से अभी तक ईडी कर ही रही है यहाँ पे छापामारी, कागज़ खंगाल रही है। तो ईडी लग गई है, उधर से एनआईए लगा हुआ है, उधर से जो है वो एनएसजी वाले लगे हुए हैं। मतलब सभी अपने अपने प्रकार पे अपने अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। अब देखिए क्या जांच का मोड़ आता है। लेकिन आज एक और खुलासा हुआ, कल ही रात को खुलासा हुआ था। एक जासीर बिलाल नाम का आदमी था, हैदराबाद से ये है, और ये भी बंदा जो है वेल एजुकेटेड है। इसने क्या किया कि इसने ड्रोन बनाया, जो ड्रोन बम्बिंग ड्रोन होता है वो ड्रोन ये बना रहा था। उसके बाद रॉकेट बना रहा था ये, और ये जो है ये कर रहा था हैदराबाद में, और इसके माता पिता को पता नहीं था। ये बिलीव करने वाली बात है, बिलीव एकदम नहीं किया जा सकता है कि इसके बेटा जो है वो ये सारा कुछ कर रहा है, ड्रोन बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, उसके बाद इसके माता पिता को जरा भी खबर नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जब इसका मामला सामने आया, ये आज ही इसको पटियाला के कोर्ट में पेश करना था, लेकिन आपको पता ही है क्या कुछ कांड हुआ था। जो ईमेल आया था, धमकी वगैरह आया जैसे मोहम्मद के नाम का, तो उसके बाद पूरा कोर्ट खाली कराया गया, स्कूल भी खाली कराया गया। 3-4 कोर्ट था वो खाली कराया, स्कूल खाली कराया, तो डिस्टर्बेंस हुआ। लेकिन फिर भी आज ये पेशी हुआ, आज इसको रिमांड पर ले लिया गया है। ये जो बंदा है ये क्या कुछ कर रहा था, मैंने आपको बताया, ड्रोन बना रहा था, मिसाइल बना रहा था। लेकिन ये किस चीज़ के लिए बना रहा था? ये जो है हमास स्टाइल में यहाँ पे इंडिया में बम मिसाइल फोड़ता है। सोचिए कितना इसका मतलब क्रूर प्लान था,
कितना निर्मम हत्या करने का इनका प्लान था। ये ड्रोन हमला भी करते, रॉकेट स्ट्राइक भी करते हमास स्टाइल में। उसके बाद 32 जो है फिदाइन, जो गाड़ी का इंतजाम हो चुका था, 32 फिदाइन हमले करने के लिए ये लोग जो थे वो तैयार थे। और ये सब चीज़ कब होना था? 6 दिसंबर को, जब बाबरी मस्जिद, वो गंदा जो मस्जिद गिरा था, उसके लिए हम लोग 500 साल लड़ाई के आज मंदिर बनाए। तो ये इन लोगों का ये मानसिकता है। और ये लोग बोलते हैं भाईचारा, और ये जो दोगले हिंदू है वो भी बोलते हैं भाईचारा खराब मत करो, अच्छा रहने दो। इन लोगों के चलते भाईचारा खराब होता है। इन लोगों का क्या कमी था? 5-6 लाख रुपया इनको महीना मिलता था, वो भी गवर्नमेंट के पैसे पर ये लोग पढ़े। गवर्नमेंट ने पैसा अपना बर्बाद किया भाई, इन लोगों के लिए समय बर्बाद किया, उतना जो है रिजर्वेशन जो है वो भी बर्बाद किया। वो जो 3-4 साल 5 साल ये जो पढ़े, उसमें एक अच्छा बच्चा आता तो आज पढ़ के अपने घर का जो है स्थिति सुधारता, सरकार का टैक्स पेयर में योगदान देता। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? आतंकी बन रहे थे, इसी देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे लोग, दो कौड़ी लोगों के पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोगों के चलते ही जो मतलब तो वो परसेंटेज कम है, 0.2% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली होंगे तो 1% जो होंगे, जो कि हमारे मिसाइल मैन जिसको कहा जाता है अब्दुल कलाम, उनके जैसे लोग जो हैं आजकल, मतलब हैं तो नहीं, कमी है, लेकिन हैं कुछ गिने चुने, उनका भी नाम ये सब लोगों के चलते बदनाम होता है। सोचिए आप। तो ये जो है रॉकेट का हमला करने वाले थे, लेकिन जो है पुलिस वाले ने गान में डंडा कर ही दिया है। अब देखिए इनका क्या होता है। लेकिन इनके जो है पिताश्री जो है ये जो पकड़ाया बिलाल, जो पकड़ाया जासिर बिलाल, ये जो इसका पिता था, ये फांसी लगा लिया। मतलब ये क्या नाटक चल रहा है? सिंपैथी गेन करने की कोशिश हो रहा है। मतलब बेटा कर रहा है सब चीज़, आपको पता नहीं है। ठीक है, नहीं पता है, बेटा की हरकतों का आपको पता नहीं है। ये सब देखिए। और मरने से क्या हो गया? मरने से तो आपको और भी आदमी कहेगा कि ये नाटक है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ। अगर सही में अगर गलत हुआ, आपको गलत लगा, आपको नहीं पता था, तो अगर सामने आकर इसका आप बोलते कि इसको फांसी दीजिए, ये गलत काम किया है, लेकिन आप खुद मर रहे हैं, तो इससे पता चल पा रहा है कि आप सिंपैथी गेन कर रहे हैं। तो ये मैं सिंपैथी गेन करना ही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। अब देखिए, ये ऐसे 2 कौड़ी के टट्टू की वजह से हमारा देश आज जो मतलब अभी जो है कुछ और काम होता, कुछ और डेवलपमेंट होता, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बात होता, देश में एक अच्छा कानून के ऊपर बात होता, देश में मतलब बहुत प्रकार के काम है जो होते, जो अभी डिस्टर्बेंस तो पैदा हो रहा है। दिल्ली में जहाँ वो लोग बेरोजगार लोग जो काम कर रहे थे, अपना रोज़ का इनकम जनरेट कर रहे थे, वो लोग आज उथल पुथल हैं ये हमला की वजह से। वहाँ जहाँ छोड़ा है वहाँ पे लोग स्टॉल अपना ले लगा सकते हैं। तो इनके वजह से जो लोग हैं, आम लोग हमारे आपके जैसे, वो सफ़र करते हैं। ये तो क्या, वो क्या मर गया चला गया, जिहाद कर लिया, हम लोग तो परेशान हो रहे हैं ना। जिनके परिवार वाले मरे वो बेचारे, उनका क्या कसूर था? ये चीज़ भी आप देखिए। और जो लोग बोलते हैं ये लोग किसी के नहीं हैं, ये मुस्लिम भी मुस्लिम को ही मारते हैं, हिंदू को ही मारते हैं, ऐसा नहीं है जी, नहीं ऐसा नहीं है। आप देखिए, मुंबई हमला हुआ या फिर कहीं हमला हुआ या फिर कहीं देश में होता है, ये लोग जब भी मारेंगे जो है यहूदी को मारेंगे और हिंदू को मारेंगे, ये लोग मुस्लिम को नहीं मारते हैं। तो ये चीज़ आप देखिए, तब बोलिए कि मुस्लिम और हिंदू में लड़ाने का कोशिश ये लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये लोग क्यों नाम लेकर धर्म पूछ कर मारे? पहलगाम जो हमला हुआ, ये सिर्फ सोचिए बातों को, और दोगले हिंदू मत बनिए। दोगले से थोड़ा माइंड सेट अपना चेंज करिए, अच्छे बनने की कोशिश करिए। क्योंकि आप देखिए क्या हुआ था बंगाल में, सॉरी मैं बार बार बंगाल बोल देता हूँ, नाम एक ही है, बांग्लादेश और बंगाल में थोड़ा। तो बांग्लादेश में क्या हुआ? तख्ता पलट हुआ शेख हसीना का। वहाँ एक हिंदू लड़की थी, उस प्रोटेस्ट में वो शामिल हो चुकी थी, और उस प्रोटेस्ट में वो आगे जाकर खूब हंस रही थी, सोशल मीडिया पे पूरा तरह से मतलब भगा दिया शेख हसीना को। अरे भाई, अपने भविष्य को तुमने गड्ढा में डाला है। आप देखिए जीडीपी क्या है बांग्लादेश का, पहले क्या हुआ करता था, आज क्या है, कहाँ उसका वाट लग चुका है। यूनुस जो पैराशूट से लैंड हुआ है, जो कह रहा था कि हम अच्छा दिन लाएंगे, अच्छा दिन देखिए आ गया। तो मेरा बोलने का मतलब था कि उसी प्रोटेस्ट में एक हिंदू महिला शामिल थी और बहुत हंस रही थी सोशल मीडिया में कि हमने भगा दिया शेख हसीना को, और उसी हिंदू महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसी के फैमिली के साथ क्या कुछ हुआ आप सर्च कर देख सकते हैं। और वहीं के रोहिंग्या ने किया। तो हम दोगले हिंदू जो ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल मेरा दोगले हिंदू के लिए था, वो लड़की वाला, दोगले हिंदू ऐसे ही कटेंगे। ये नहीं वो छोड़ेंगे आपको कि आप हमारे साथ हैं,
आप दोगले हिंदू हैं, आप कट्टर हिंदू नहीं हैं, ये चीज़ नहीं करके छोड़ेंगे। हिंदू हैं आप, आपका नाम रामलाल श्यामलाल है तो आपको मारेंगे। तो इसलिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस देश में सनातन धर्म को कायम रखना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो आपको इस देश में एकता रखना ज़रूरी है। और 2047 में इन लोगों का प्लान है कि ये हिंदू राष्ट्र को मुस्लिम में बदल देना है, तो ये कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इनका प्लान क्लियर है। लेकिन हमारा प्लान क्लियर नहीं है, क्योंकि दोगले हिंदू आकर हमारे प्लान में छेद करते रहते हैं। हम लोग कुछ भी करेंगे, विश्व हिंदू परिषद ये कर रहा है, बजरंग दल ये कर रहा है, RSS ये कर रहा है, तो ये ऐसे लोगों की वजह से हमारा देश बर्बाद है। आज धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। आप देखिए वहाँ के जो है CM, मुझे मध्य प्रदेश के शायद से CM ने उनका क्या नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, उनका कुछ यादव करके वो है, उनका नाम है, वो जाकर हिंदू एकता में शामिल हुए, वो ज़मीन पर जाकर बैठ रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। तो हम लोग को भी तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जब CM एक हिस्सा ले रहा है बढ़ चढ़ कर। तो ये बात को समझिए। और जो ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ मैंने आपको बता ही दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, ये चीज़ आप देखिएगा आगे बहुत कुछ होने वाला है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए मामले सामने तो आ ही रहे, रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। और अभी कितने ऐसे करोड़ों दोगले लोग बैठे हुए हैं जो कि हमारे देश में बैठकर इसी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में निकलते जाएगा, आप देखिएगा जरूर। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।